आवाज नहीं आ रही है? हेलो। उठ गया था फोन ले। हेलो जी। सॉरी, जी कौन? खांसी आ रही है अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल नाक रहा? बंद है अंकिल, नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। आवाज मेरी समझ में आ रही है ना आपको? हाँ, कौन बोल रहा बउआ? मैं आपसे कह रहा था ना, हमारे ऑफिस में एक लड़का है, पूरी कैंटीन संभालता है, अच्छा। जो कुछ मांगता है सबको देता है, खाना वाना सब। अच्छा होनहार लड़का है, हाँ, ब्राइट। तो मैं क्या करूँ? पर उसकी गर्लफ्रेंड ने कभी उसको माथे पर भी पप्पी नहीं दी। आप तो माथे पे दे देते, मुझे क्या मतलब? एक सेकेंड, क्योंकि उसका नाम सत्या है। हाँ। तो क्यों नहीं दी पप्पी? क्यों? मतलब? मतलब सत्य कड़वा होता है ना, तो पप्पी देगी तो टेस्ट खराब हो जाएगा, तो इसलिए इसका। अबे सॉरी। हम लोग ऑफिस में कभी कभी गेम्स खेलते हैं छुपन छुपाई का, हम्म, वो हमेशा हार जाता है। पता है क्यों? मुझे क्या मतलब? पता है क्यों? क्यों? क्योंकि सत्य कभी नहीं छुपता ना, तो छुप नहीं। अबे एक सुनो सुनो सुनो, एक दिन किसी ने आया, उसको गाड़ी से ठोक दिया। वो जा रहा था, हमने उसको गाड़ी वाले को घेर लिया। हमने बोला ऐसा क्यों किया? तो पता है उसने क्या बोला? क्या? मैं सत्य की राह पे चलना चाह रहा था। तो सर, तेरी हंसी तेरे को भी आ रही है कि नहीं? चल। एक सुनो, वो कभी भी जूता नहीं पहनता, चप्पल पहनता है। क्यों? क्यों? क्योंकि जूते की लेस बांधने के लिए झुकना पड़ता है। और सत्य कभी चल। सत्य झुकता नहीं। एक आखिरी आखिरी, सत्य पता है कहाँ रहता है? कहाँ? साउथ दिल्ली में। क्यों? क्यों? सत्य निकेतन वही है ना भाई साहब। अबे ये सत्य आपको जिंदगी भर याद रहेगा। रख दिया आपने 93.5 एफएम, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, मैं बोल रहा हूँ बउआ सत्य। हेलो। हेलो। हाँ भाई। सॉरी, थोड़ा जुकाम हुआ है, नाक बंद है, सर्दी हुई है। क्या मरीज तो जाना, फिर दवाई लेकर आ। नहीं थी, दवाई की बात नहीं है। जुकाम होते हुए भी आदमी को काम पे जाना पड़ता है। हाँ, तो जरूरी है। छुट्टी नहीं ले पाता है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? मैं। अबे तू बोल कौन रहा है भाई? किससे बात करनी है? सवेरे मैं सवेरे दवाई का नमस्ते। मरीज। सॉरी भाई, गलत ना बोले, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। हाँ, बोल आगे भौंक। हैं? अबे बोलेगा। तो क्या दिमाग खराब कर रहा है? मैं कह रहा हूँ जुकाम के बाद भी आपको काम पे जाना पड़ता है। इसके लिए हाँ। जो सबसे बड़ी चीज जिम्मेदार है वो है कौन है? बांस। बॉस? बॉस नहीं, हाँ। बांस। बांस। बॉस। मैं बताता हूँ, देखो कनेक्शन बताता हूँ, आप गुस्सा मत होना। हाँ। बांस से बनती है बांसुरी, हाँ। बांसुरी से निकलती है धुन, हाँ। धुन कानों में पड़ती है तो सुंदर लगती है। अबे क्या बात कर रहा है? सुनो, और कान से आता है, कान के नीचे लोग बजाते हैं, है कि नहीं? अब मैं भी तेरे को बजाऊंगा कान के एक नीचे। सेकेंड एक सेकेंड, बजाते तो लोग म्यूजिक भी हैं। म्यूजिक में सुर और ताल की जरूरत होती है, पर जरूरत तो असली में रोटी कपड़े मकान की है। भाई सब सुन रहे हैं आप? हाँ। और मकान की जरूरत के लिए इंसान लोन लेता है। अब ये सुनिए सुनिए, लोन हाँ। का होता है ईएमआई, हाँ। और ज्यादा बड़ा लोन मतलब ज्यादा बड़ा ईएमआई। और ईएमआई ज्यादा बड़ा होता है तो इंसान छुट्टी नहीं ले सकता ना, उसको ईएमआई भरना है, काम करना है, हेल्दी रहना है। उस हाँ। ईएमआई के चक्कर में आदमी रोज काम पे आता है, चाहे सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे नाक बंद हो, चाहे कान बंद हो, चाहे। क्या दम हो? मुझको पूरा मालूम था कि आप जैसा जलील इंसान इतनी गंदी बात कर सकता है। अबे देखा क्या बनती कर रहा है? कैसे मैंने बांस से ईएमआई को जोड़ा? आपको समझ आ गई बात की नहीं? अबे रख गया। तो यार जब भी आप बांस देखिएगा, आप ईएमआई को याद करिएगा, है कि नहीं? तो उस बांस को रोल करके गलत आदमी, जलील, बेहुदा, बेशरम, चैट, गंदा बोल रहा है। 93.5 एफएम। बउआ बोलूं, बजाते रहो कि नमस्ते, जेट वेल सून। हेलो। हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। एक चर्चा होती भाई साहब, कौन बोल रहे हो? हम दोनों बोल रहे हैं, आप भी समाज। बोल रहे हो, समाज सुन रहा है। एक आईना। चर्चा जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट सस्ता। किससे बात करनी है भाई साहब? आप ऐसे करनी है जिन्हें हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कॉल कर चुके हैं। समाज को आईना दिखाने का काम निभाइए, अपना करिए, बढ़िए। मुद्दा बड़ा सिंपल है, 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा, अगर आप तैयार हैं तो। चलो ठीक है, बताओ। बताइए रहे, पकोड़े पे बड़ी राजनीति हो रही है। बहुत ज्यादा। क्यों जरूरी है पकोड़ा? मतलब? मैंने पकोड़ा कहा है, क्यों जरूरी है पकोड़ा? पास से पकौड़ा। ये क्या है? ये क्यों जरूरी है बैरागी जी?
मेरी जरूरत है इसमें? है, आपकी जरूरत है, हर एक नागरिक की जरूरत है। बिल्कुल है इसमें। बताइए बैरागी जी क्यों जरूरी पड़ती देखिए पकौड़ा जो है, किसकी जरूरत है? है? एक मिनट भाई साहब, अभी थोड़ी देर मुंह में बेसन रख ले, थोड़ी देर चुप हो जाए। खुद भी हंस रहा है, खिलखिला उठा। तो सबसे जरूरी पकौड़े का जो चर्चा चल रही है, हैं? इसमें देश में हैं? इस वक्त सबसे बड़ी चीज जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है वो क्या है? क्या है? खेल। स्पोर्ट्स को। स्पोर्ट्स को खेलना बहुत जरूरी है, खेलना पसीना बढ़िया। आना बहुत तो जरूरी एक है। मिनट, स्पोर्ट्स का पकौड़े से क्या लेन देन है? खेल के लिए है, खेल जब आदमी जीतता है तो उसे क्या देते हैं? भाई साहब आप जाग रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ, तो सही में बेसन रख लिया लेना। खेलता है आदमी, जीतता है टूर्नामेंट वगैरह, तो उससे क्या मिलता है? कप जीतना है तो इससे पकौड़े का क्या लेना देना? हाँ, लेकिन कप का पकौड़े से ही लेना देना है। मतलब मतलब बेसन तो क्या है ना, जैसे कप आएगा तो उसमें चाय पियेंगे, हाँ, और खाली चाय हमारे भारत में कोई नहीं पी सकता। चाय के साथ में- क्या जरूरत होती है भाई साहब? बताओ। पकौड़े की। पकौड़े। भाई साहब यहाँ से अब मुंह क्या कह रहा है? ऐसा क्या? चल ठीक है, तू ठीक रख है। दे फिर। बैरागी जी इनका नाम क्या रखा गया था? उज्बक मिश्रा हमारे साथ थे। कट गया इनका फोन। चलो। चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी किनुआ घाटी के जीजीविशा नगर में वाह। नकली चाइनीज अंडे मुर्गी को सुंघाकर हैं। ये कब दिए पूछने वाली सिफर जिमोली कहती है गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। ऐसी चिट्ठियां आपको आती नहीं, आप बनाते हैं। हाँ, ये तो सत्य है। रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। हेलो हेलो, नमस्ते हेलो। अंकिल, नमस्ते भैया, कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मैं आपको हाँ क्यों बोलूँ? आप जिसको प्रपोज करोगे वो हाँ बोलेगी, मैं क्यों? हाँ बोलो बोलो। प्रपोज डे, अरे है। प्रपोज डे ना भाई साहब। हाँ बोल दे यार, बता। तो प्रपोज डे के लिए सबसे जरूरी क्या है, क्या होना चाहिए? सबसे जरूरी तो पहले पैसा होना चाहिए तेरे द्वारा। नहीं, गलत जवाब। है? सबसे पहले तो लड़की होनी चाहिए प्रपोज करने के लिए। है कि नहीं? अभी हाँ यार, अगर ये तो सही कह रहा हूँ। तो अगर लड़की मिलेगी तो फिर क्या होना चाहिए फिर? थोड़ा गिफ्ट विफ्ट होना चाहिए कुछ ना, देने जाने को। फिर थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए। हाँ, हिम्मत तो जरूरी है। कि लड़की के पास जाए जैसे, फिर हिम्मत आए तो फिर क्या होना चाहिए? हिम्मत के बाद क्या होना चाहिए? बुरा तो नहीं मानोगे अगर बोलूं तो? ना भैया, बताओ तो बताओ। औकात होनी चाहिए, औकात। जहाँ पर मारूंगा औकात में मत जा। अभी बोल रहे थे भड़केंगे नहीं, फिर अच्छा, बता। हाँ, औकात के बाद फिर क्या होनी चाहिए भाई साहब? औकात के बाद फिर तू बता दे क्या होना चाहिए, हमें तो बताना इतना शकल होनी चाहिए, शकल। है। शकल। शकल तो भाई अच्छे अच्छे ने फेल कर दे हम। शकल तेरा है। फिर क्या होना चाहिए? देखिए, शकल के बाद होनी चाहिए क्या होना चाहिए? अकल, क्योंकि हर लड़की शकल पे नहीं मरती, कुछ अकल पे भी मरती है हाँ, अकल होनी चाहिए, बता आगे। है ना? और अकल भी हो जाए तो फिर आदमी के पास अब होना चाहिए क्या? क्या? पैसा। ऐसा तो शुरू में बताया। तो शुरू में तो लड़की बताया ना, शुरू में पैसा ले क्या करते? अच्छा बता। 2000 के नोट के साथ सेल्फी लेते हैं, बात कर रहे हो। चल बता आगे। अब पैसा भी हो जाए तो फिर आदमी के पास क्या होना चाहिए? पैसा हो जाए तो गाड़ी भी होनी चाहिए। गाड़ी नहीं यार, टाइम होना चाहिए यार। पैसा है तो गाड़ी तो है यार। और आपसे टाइम पता, होना आप चाहिए। जैसे वेल्ले आदमी है, जितना बात करें टाइम तो होगा ही, तभी तो बात कर रहे हैं मुझसे। बताओ। गलत बोल रहे हैं आप। और लेकिन एक बात बताइए, जब आपके पास पैसा है, टाइम है, अकल है, हाँ। हिम्मत है, हम्म। तो ये प्रपोज डे क्या कर रहे हो आप? कुछ समाज सेवा करो। साले के झापड़ मारूंगा। प्रपोज दे। गए क्या? अब गलत मेरे को बोल रहे हो? क्या बोल पैसे रहे हो? का, हिम्मत का, समाज के लिए काम करो ना। समाज के लिए काम करो। कितना हो गया तू बताएगा हमको क्या रहा है? प्रपोज डे? तू आइए नंबर दे, नंबर दे। नंबर मैं दे तेरा देता हूँ। नंबर दे रहा हूँ, समाज सेवी संस्थाएं तेरे को कॉल करेंगी। साले तोड़ दूंगा तेरे, ये भी आ गया तो कर सुबह सुबह। 93.5 रेड एफएम, अंकिल बउआ बल्ले बजाते रहो। नमस्ते, प्रपोज डे मुबारक। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? NA। NA? ये क्या NA? नमस्ते अंकिल। कौन बोल रहा है? MBBRH। अब ये MBBRS क्या है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। ये क्या है? क्या काम क्या है? KKN। KKN? कुछ खास नहीं। भाई कौन है? क्या है ना, आजकल शॉर्टकट का और शॉर्ट फॉर्म का जमाना है भाई साहब, अच्छा। तो इसलिए मैं भी ट्राई कर रहा था। हाँ, अगली बार फोन किया ना। KKA। हाँ, क्या KK? क्या करेंगे आप? तेरी साले सुनेगा मेरे मुंह से अभी। क्या करेंगे आप? हेलो। SSWHA।
अब ये क्या 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 है? शायद सिग्नल वीक है अंकिल। तेरी अंकिल GKHRH अब ये इतना शॉर्ट फॉर्म होता है क्या? गुस्सा इतना क्यों short form कर होता रहे है? हैं आप? गुस्सा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम कुछ हो साला आदमी। हेलो क्या है? AMKHK। क्या है अब ये AMKH? ऐसा मैंने क्या कहा? A अंकिल, अबे तेरी साले मैं ना H मतलब हाँ। तेरी हेलो, हाँ तेरे को सुनना है अब? Y यस। TGTD क्या ये TGTD? तेरी तोड़ दूंगा। आया समझ में? 1 घंटा हो गया करते करते साले को। साला GMB। तो गंदा मत बोलो। तेरी साले गंदा तो बोल रहा है। CY सी भाई छी यार। आप क्या? अब ये बना रहा हूँ मैं। क्या? अब तक 1 मिनट। ABMTT बताऊं? हाँ अगली बार मिला ना तो तेरी। हेलो। साले तुम जैसे आखिरी हाँ क्या आखिरी बोल? CPR। हाँ CPR क्या है अभी? चल फोन रख। ओ तेरी साले जी ये गलत आदमी। CRCY 93.5 रेड FM BR बजाते रहो। ऐसे अंकिल नमस्ते। ब से बउआ बोल रहा हूँ। हेलो हेलो जी अंकिल नमस्ते। आप हेलो, अंकिल जी आपके सर की कसम कौन बोल रहे हैं भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपके माथे की कसम मैं इतना परेशान चल रहा हूँ ना भाई साहब। आपकी आंखों की कसम, आंखों के ऊपर आईब्रोज की कसम। हाँ क्या चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ आपके नाक की कसम कि दुनिया में हर आदमी को एक तकलीफ होती है। आपके होंठों की कसम खा के बोल अरे रहा हूँ। भाई अगर पागल है क्या? मेरी क्यों? सेकेंड आपके होंठ के ऊपर अगर मुंह है तो उसकी कसम खा के मैं बोल रहा हूँ कि कसम खाने की आदत से बड़ा परेशान हूँ। लेकिन आपकी दाढ़ी की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ अगर वो है तो। अरे मेरी क्यों खा रहा है यार? 1 सेकेंड रुकिए तो। कि लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, आपके होंठों की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ। आपके मुंह अंदर दांत, दांत के अंदर सलाइवा, सलाइवा के पास जीभ, जीभ के अंदर अरे सलाइवा। 1 सेकेंड। लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, जान की कसम खाते हैं। मैं कह रहा हूँ मैं हर चीज, कान की कसम तक खा लेता हूँ मैं। आपके गले की कसम खा के बोल रहा हूँ, आपके छाती की कसम खा के कि मैं इस कसम खाने की आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ। लेकिन आपके पेट तक पहुंच गया हूँ। आपके पेट की कसम कोई डॉक्टर आज तक इसका इलाज नहीं बता पाया। अरे भाई पागल है क्या? मुझे क्यों सुनाया जा? आप गलत बोल रहे हैं। पेट के बाद में थोड़ा नीचे आके मैं सीधा जांघों पे अरे जंप। नहीं, क्या कर रहा है? 1 सेकेंड। सीधा जांघों पे जाऊंगा मैं। जांघ की कसम खा के बोल रहा हूँ मैं कुछ नहीं, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है मेरे से। जांघ से ऊपर भूल गया तो मैं अरे हाथ की नहीं। तरफ, हाथ की नहीं ऊपर मतलब हाथ की तरफ बढ़ रहा हूँ। हाथ में 5-5 उंगली, अगर रीतिक होते तो 11 उंगली बोलता मैं। उसकी कसम खा के बोल रहा हूँ भाई साहब बहुत तकलीफ में हूँ मैं। अरे मेरी 1 सेकेंड। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तेरे को है, तू दुखी कर रहा है। वेली खा जा रहा है कसमें। क्यों घुटने की अरे तो कसम? मजबूरी है। 1 सेकेंड। आपके हेलो अंकिल, आपके एंकिल की कसम खा के, आपके टोज की कसम खा के बोल रहा हूँ। इससे जिस दिन मैं छुटकारा पा गया ना, पीछे पलट के आ गया हूँ। आपके काफ मसल्स की कसम मैं आपको पलट के फोन नहीं करूंगा। पीछे फिर जांघों तक पहुंच गया हूँ मैं। वहां से अरे जंप भाई करके हिप्स डोंट लाई तक आ गया हूँ। अरे भाई तू पागल है क्या? कौन है तू? इतना आपके पीठ की कसम और ऊपर आपके गर्दन की बाल के अंदर जुओं ने खून जो चूसा है, आपके उस खून की कसम भाई साहब। अभी तो तू चूस रहा खून बे मतलब में मेरा। गलत बोल रहे हैं आप। मैं मर्दानगी की खा रहा हूँ कसम। अगर तूने फोन नहीं रख दिया ना हाँ जी। तो अपने उन हाथों की कसम और तेरे की कसम चपेट ही चपेट पड़ेंगे। आपके इन्हीं लाल लाल हाथ जो मेरे वहां पर पड़ के चपेट मारेंगे, उसकी कसम खा के बोल। वहां पर नहीं पड़ेंगे, पड़ेंगे। गलत बोल रहे भाई साहब। आपके नाक की कसम, नाक के अंदर जो उंगली डालते हैं उसकी उंगली निकाल के जो गोला बनाते हैं 93.5 रेड FM की कसम बजाते रहो अंकिल। आपकी कसम भाई। हेलो, लगता है सो रहे हो। हाँ कौन बोल रहा है? मैं बउआ अंकिल नमस्ते। सॉरी डिस्टर्ब किया, पर जब समाज की बात होती है, हेलो, हाँ देश की बात होती है, हेलो, हाँ बोलो सेहत भैया। की बात होती है, हेलो। अरे हेलो। सॉरी। तब मुझे ये सैक्रिफाइस और ये कोशिश करनी पड़ती है कि मैं लोगों से बात करूं। क्या बात करनी है? देश में दांत के प्रॉब्लम से बड़े लोग परेशान हैं। दांत, टीथ, टूथ, व्हाटएवर यू कॉल।
बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है भाई साहब। है ना, सबको हर घर में 2-3 लोग को दांत का प्रॉब्लम है। इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे उसी का हाथ है जिसके दांत है। वाह क्या बात है, इसके पीछे उसी का हाथ है जिसके दांत है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल है। एक सेकंड, नहीं, लेकिन इसके पीछे मुझे लगता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हाथ है। पूछो कैसे? बताओ कैसे? उन्होंने नोट छापे हैं किसके? 10 रुपए के, 100 रुपए के, हाँ 500 के, 2000 के, हाँ है ना? जबकि उनको छापना चाहिए था 9 रुपए के, 99 रुपए के, 1999 के। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि देखो 10 रुपए दे के अगर हम 9 रुपए का कुछ लेते हैं तो वो 1 रुपए की टॉफी दे देता है। हाँ उस टॉफी के चक्कर में हमारा दांत खराब हो जाता है। बताओ कौन जिम्मेदार है? 9 रुपए का नोट आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, सही कह रहा है। अभी मैं बात करता हूँ, अभी मोदी जी को फोन करता हूँ, तो फोन तक ठीक है। और एक और चीज बता रहा हूँ, हाँ क्या? जो लोगों का लीवर खराब हो रहा है, हाँ लीवर कैसे खराब होता है? लीवर दारू वारू पीने से होता है। वो टोल वालों की वजह से खराब हो रहा है। पूछो कैसे? कैसे? कई जगह मैंने टोल वालों को देखा है, 50 रुपया देकर अगर 45 रुपए का टोल कटाओ हाँ तो 5 रुपए की नमकीन दे देते हैं। हाँ, तो फिर दारू तो लेनी पड़ेगी, नमकीन के साथ जरूरी है। अब अगला क्या करे, है कि नहीं भाई साहब? ठीक करा, सुबह सुबह गलत काम, आप गलत बोलेंगे तो फोन पटक दिया जाएगा आपके मुंह पे। गलत बकवास कर रहा हूँ। बकवास नहीं, बर्दाश्त होगी आपसे। गलत आदमी गंदा बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हूँ, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो बैरागी जी, फोन लग गए, संपर्क हो भाई साहब। हेलो हेलो। मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी, जो हमारे एक एक्सपर्ट होते हैं, और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम लोग एक चर्चा करते हैं जहाँ पर समाज को सांस फूल गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। नबी होगा, हम कहते हैं समाज को आईने दिखाई, अपना जो कर्तव्य निभाइए। बोल रहे हो, बताओगे तो सही। ये कह रहे थे कि इस बार महिला दिवस। अरे भैया जी, आपने फोन बुलाया, हमारा किस लिए चैनल है बुलाया, भाई ये तो साहब, बताओ। हम एक चर्चा करवाते बहुत हैं। बड़े स्तर की चर्चा है, अब तो इंटरनेशनल से आगे नासा कासा तक जा रही है। हाँ तो भाई आपने साहब, मेरे को कैसे ले लिया बिना एक पूछे? सेकंड रुक जाओ ना, हो जाएगा भाई साहब। दुनिया के भला तो करो 1 मिनट में। वुमेन्स, बड़े एकदम एक सेकंड बस, खत्म हो जाएगा, अब तक खत्म हो गया। जल्दी बोलो चलो। वुमेन्स डे और किडनी डे एक ही दिन पड़ा, क्यों? क्यों, मुझे क्या पता। वही इसी पे चर्चा है। यही तो बैरागी जी बताएंगे। ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं ने इस देश में, संसार में सबसे ज्यादा किडनी बचाई है। किडनी कैसे भाई, कैसे? बचाइए? मर्दों को रोककर ठर्रा पीने से, मादकता पीने, शराब पीने के शराब पीने से लीवर अरे खराब डी होता है। ये कुछ कह रहा है, शराब पीने से लीवर खराब होता है साले, किडनी थोड़ी ना खराब हो जाती चलिए है। मान लिया आपका लीवर गल गया, तो बिना लीवर के चले जाओगे? हाँ वही। तो चर्चा किडनी पे क्यों कर रहा, तो लीवर पे करना है क्योंकि चर्चा। जब लीवर बचेगा तभी तो किडनी भी बचेगी। और पूरा क्या, संपूर्ण अब मैं तेरा तोड़ दूंगा तब भी तेरी किडनी तो खराब हो जाएगी। खत्म, बस गलत नहीं। बैरागी जी, इनका नाम क्या है? इनका नाम है रगड़ू झामा। आप रगड़ू झामा है भाई साहब? हमारे साथ थे। तेरी मैं इस बार की चिट्ठी इस बैरागी बार जी। की चिट्ठी किल्लतपुर के सेक्टर 4.25 में 4.25 सूखा नींबू चाट कर की आवाज निकालने वाली, एक बार वापस, 2 रुपए का। किसकी आवाज? की आवाज या- निकालने वाली शंकरी टिटोलिया कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। टिटोलिया जी, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बजाते रहो अंकिल। नमस्ते सर। हेलो आवाज कट गई। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है भाई? मुझे नहीं लगता अब कुछ हो सकता है। हेलो, मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं लगता अब कुछ होगा, छोड़िए। अरे कौन बोल रहा है क्या? कोई नहीं, बात करने लायक तो है ही नहीं अब, रहने दीजिए, रखता हूँ मैं जी। हेलो, कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, रहने देते हैं, जान देते हैं। अरे कौन बोल रहा है यार, किससे बात करनी है? नहीं, लेट हो गए हम, ऐसा लग रहा है। अरे किसी के लेट हो, किससे बात, क्या नहीं बोल रहे हो यार? कोई बात नहीं जी, चलिए, थैंक यू, रहने दीजिए। हेलो हेलो, मुझे नहीं लगता अब कोई गुंजाइश बची है भाई साहब। अरे कौन बोल रहा है यार? क्या किसी की गुंजाइश बची है यार? शायद हम कोई लेट बताएगा ढंग से? शायद हम लेट हो चुके हैं, बट अरे किसी के लिए लेट हो गया यार, बताओ ना यार कि छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। क्या छोड़ दीजिए यार, अगर अगली बार फोन कर दिया ना वही मैं कह रहा हूँ। हेलो, होने का चांस बचा ही नहीं अब, मेरे को ऐसा लग रहा है। अरे तो क्या है, फोन कर रहा है, क्या होने का चांस बचा है, बताएगा कुछ? बार फोन कर रहा है, दिमाग खराब कर रखा है। आप गंदा गाली क्यों दे रहे भाई साहब, क्या हो गया? गाली क्या है? बार फोन करके बेकार की बात ये है, बचा नहीं, क्या है नहीं बचा यार, समझ रखा है मैंने।
मैं ये कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। है हमारा ना एक्चुअली योगा क्लासेस होता है भाई साहब, जहाँ पर जब इंसान गुस्सा होता है, इरिटेट होता है, जैसे आप हो रहे हो, उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं जिससे उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो सके। हैं? ऐसे बेचेगा योगा क्लासेस? मतलब बार बार फोन करके गुस्सा दिला रहा है, योगा क्लासेस ले लो। आप गुस्सा हो रहे हो, मैं दिला रहा हूँ। छोटी छोटी बताएगा एक बार में, छोटी 50 बात तो तूने फोन कर लिया है। यही ऐसे साबित, तो क्योंकि देखो, अगर समझ रहा है। सब एक सेकंड, अगर मैं आपको फोन करके कहता भाई साहब आपको क्या गुस्सा आता है, क्या आप चिढ़ते हो, क्या आप योगा करोगे, तब आप बोलते नहीं करूंगा। इसलिए मैंने साबित किया कि आपको छोटी बात पे गुस्सा साले तेरी तोड़ दो, दिमाग मत खराब कर। चल फोन रख। करना चाहिए आपको योगा। करना चाहिए। चल, अब काबू से करना बाहर चाहिए। कुछ नहीं बचा, अब चला, खत्म हो चुकी है बात, साले कान पे रैपट मारूंगा। खत्म, अब कुछ बचा ही नहीं है, अब खत्म है। 93.5 रेड एफएम बउआ बोलने बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। कौन? नमस्ते। नमस्ते तो कौन थोड़ी होता है, नमस्ते तो संबोधन होता है। मैं बउआ बोल रहा है। बता चुका हूँ, मैं आपसे 1 मिनट लेना चाह रहा हूँ। होली के बाद से लेकर अब तक 2 चीजें नहीं बदली हैं। एक तो कान और नाखून पे जो रंग लगा है वो, दूसरा मोबाइल के अंदर इतने सारे मैसेज, जिफ्स, वीडियोस पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूँ इसमें? गलत बोल रहे हैं? मैंने कुछ बोला आपको? मैं कह रहा हूँ आपके में पड़े होंगे। अरे तो तू कौन बोल रहा है यार? मेरे मैसेज मैं कह रहा हूँ कि इसमें से कौन सा मैसेज हटा दूं, कौन सा रखूं जो आगे काम आए। जैसे देखो ये मैसेज आया, हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भरे आपकी झोली, आपको हैप्पी होली। ये रखूं, डिलीट कर दूं? कौन बोल रहा? एक सेकेंड, एक और मैसेज आया है, रंगों की न हो कोई जात, वो ले आते हैं खुशियों की सौगात, हाथ से मिलाते रहो हाथ, होली का मुबारक हो त्योहार। इसमें तो राइमिंग भी नहीं हुआ है, इसको डिलीट कर देता हूँ भाई साहब, क्या लगता है? डिलीट कर या कुछ कर दूं? हमें क्यों? एक और सुनो, ये वाला सुनो। वृंदावन की सुगंध बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद कान्हा का प्यार, मंगलमय हो आपको होली का त्योहार। ये रखूं, डिलीट करूं? हाँ ये रख ले, राधे राधे। अरे ओ वाह, वेरी गुड। धार्मिक तो हो थोड़ा सा, है ना अंदर से? हाँ बोल। हैं? ये बताओ, ये रखूं कि छोड़ दूं? इस बार क्या मनाऊं होली, वो तो किसी और की होली। हाँ को पकड़ रहा है। एक सुनो, ये देखो, ये बहुत लंबा आया है। लाल गुलाबी रंग है झूम रहा है संसार, हेलो, हाँ सूरज की किरण खुशियों की बहार। हाँ, क्या है आगे? मुबारक हो आपको होली का त्योहार। नहीं, अभी तो और है। लाल गुलाबी रंग झूम रहा है संसार, सूरज की किरण खुशियों की बहार, चांद की चांदनी अपनों का प्यार, पिचकारी की धार गुलाब की बौछार, ना हो आप पे कभी उधार, ना पड़े घर में कोई बीमार, ऐसे ही बढ़ता रहे आपका मेरा प्यार, ना हो किसी चीज के लिए कभी आप लाचार, ना पड़े कभी आपको पुलिस की मार। इतना लंबा कर दिया? एक सेकंड, ना मिले सब्जी तो खाएं अचार, शरीर चाहे जैसा भी हो शुद्ध रहे विचार, ना मिले धोखा सिर्फ मिले प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। कैसा, इसको रखूं, डिलीट करूं? लंबा सा है। इसे तो पक्का अपने तेरे काम आएगा। एक आखिरी सुनो, आपको भी आया होगा। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको होली का त्योहार, हमने ही आपको पैगाम भेजा है। बताओ इसको रखूं? अरे ये गुलशन की कौन है? गुलशन क्या हुआ, गुलशन को क्या बोल रही? इसमें गुलशन का क्या ले रहा? ये गुलशन होली पे भी आता है, रक्षाबंधन पे भी आता है, दिवाली पे भी आता है। कौन है गुलशन? सही कहा आपने, दिवाली पे भी आया था। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार, हमने ये पैगाम भेजा है। यही राखी पे भी आया था, गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा था, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा था, मुबारक हो राखी का त्योहार, हमने ये पैगाम भेजा था। अरे गुलशन की भी और तू भी भाग। बस गलत बोल रहा है आप। बात करता है, चीची बोलता है। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हो। अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो, आवाज गूंज रही है भैया। हेलो कौन? हेलो जी अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। किससे बात करनी है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। एग्जाम, परीक्षा, रिजल्ट, परफॉर्मेंस, इसका जो प्रेशर है, अच्छा, इसने कभी किसी की मदद की है? भाई प्रेशर से ना किसी का भला नहीं हुआ है। तुम्हें काम क्या है, काम बताओ। ये मैं कह रहा हूँ, प्रेशर से भला हुआ है। एक चीज का भला हुआ है प्रेशर से। किसका भला हुआ है? दूध का। अरे गधे के बच्चे, पहले काम बता, काम क्या है? एक सेकेंड, आप समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ, दूध जो है ना, एक बार एग्जाम लिखने गया, सुन लो। एग्जाम देने के लिए गया? हाँ सुन लो पूरा, मेरे को अब पता। हो गया क्या? एक सेकेंड,
हाँ ठीक है बता। प्रेशर से किसका भला हुआ है मैं बताता हूँ। दूध एक बार एग्जाम लिखने गया बिना पढ़ाई की, अच्छा पेपर में कुछ लिख नहीं पाया, वहां से वापस बाहर आया, फिर रिजल्ट आने वाला था। अच्छा। मंदिर में क्या होता है बड़ा सा घंटा। घंटा कुछ मिलेगा रिजल्ट में भी उसका भी प्रेशर बढ़ता गया। तो तुझे एक सेकंड, मुझे नहीं, एक सेकंड, फिर उसके बाद रिजल्ट में भी कुछ नहीं आया, अच्छा उसका और प्रेशर। फिर दूध घर पे गया तो दूध को रिजल्ट में कुछ नहीं आया तो घर वालों ने उसको कमरे में बंद कर दिया। अच्छा। अंधेरे कमरे में दूध कोने में बैठा हुआ है। दूध? हाँ प्रेशर में। अब सुनो यार क्या एक सेकंड, मैं समझ रहा हूँ आपको। अब मैं बता रहा हूँ दूध ने प्रेशर लिया तो कैसे फायदा हुआ और किसका फायदा हुआ। फिर दूध के जो कजिन्स हैं, दूध के कजिन जैसे मलाई, लस्सी, छाछ छाछ ने तो टॉप किया था, इन सब के अच्छे नंबर आए। ये सब हंसते खिलखिलाते घर पे आए, पूछे दूध कहाँ है, दूध कहाँ है। तो फिर घर वालों ने बताया कि अंधेरे कमरे में बैठा है। तो ये सारे कजिन्स पीछे से गए, दूध ऑलरेडी प्रेशर में था। अंधेरे कमरे के कोने में पहुंच के उन लोगों ने दूध को किया भाव। फिर क्या हुआ? फिर दूध का इतना प्रेशर तो पहले से था, दूध की फट गई। फिर जैसे दूध फटा उसका पनीर बन गया और पूरे मानव जाति का भला हुआ, हमको पनीर खाने को मिला। वरना वेजिटेरियन लोग के लिए तो नॉनवेज होता है पनीर, भाई साहब, है कि नहीं? तुम्हें पता है मेरा प्रेशर बढ़ रहा है। तो क्या करोगे? मैं तोड़ दूंगा अगर जो फालतू बकवास की ना, समझ गया? गलत बोल रहे आप। गलत नहीं बोल रहा, मैं सही बात बता रहा हूँ। मेरा भी इतना प्रेशर बढ़ रहा है। नहीं आऊंगा भी वहाँ पे। खत्म चल गलत बोल रहे, फोन काटती है। 93.5 एफएम बजाते रहो। एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेने का। अंकिल जी नमस्ते, स्टूडेंट्स हेलो। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। छोटी होली की आपको शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं बेटा। शुभकामनाएं, 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 शुभकामनाएं बेटा। खुद तो कभी किसी का कामना है, दे रहे हैं शुभकामनाएं। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था, कहते हैं छोटी होली है। हाँ जी। क्या छोटा बड़ा भाई? हमें बचपन से सिखाया गया कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और यहाँ अपने त्योहार कोई छोटा बड़ा बना दिया है। छोटी होली बड़ी होली से कितनी छोटी है भाई साहब? क्या एज में छोटी है, क्या साइज में छोटी है, क्या लंबाई में छोटी है? हेलो हेलो। औकात में छोटी है, विचार से छोटी है, हरकतों से छोटी है, चरित्र कैरेक्टर से छोटी है। हेलो। हाँ जी। तो हूँ करोगे हाँ जी के पापा, पता चले फोन है कि नहीं है। शब्दों से छोटी है, दिल से छोटी है, सोच से छोटी है, दिमाग से छोटी है, किस चीज से छोटी है? छोटी है। छोटी होली छोटी होती है। गलत क्यों बोल रहे हो फिर? तो ये नहीं पता है? मुझे पता है, मुझे पता है, बताऊं? हाँ। खजूर से छोटी है। पागल है क्या? खजूर से छोटी कैसे हो गई? खजूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेट। तो डेट से छोटी है। जैसे आज डेट है, छोटी है, एक दिन पहले आ गई। कल बड़ी होली है तो कल बड़ी होली, तो डेट से। तो तू मेरा क्यों दिमाग चाट रहा है जब तुझे पता है तो? इसीलिए यही समझाने के लिए कि भाई साहब बुरा न मानो, होली है ना भाई साहब? बुरा न मानो, होली है ना। गलत आदमी। 93.5 एफएम बहुआ बोलो, बजाते रहो, किल्ला बजते। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। जी मेरी जी है ना, जो आपके फेसबुक पर कॉमन फ्रेंड हैं अविनाश जी के। हाँ जी। हाँ जी। वहीं से नंबर मिला है। एजेंसी से बात कर रहा था जी मैं। नमस्ते। एक बार दोबारा बताएंगे? हाँ, वो एजेंसी है ना वहाँ से। हाँ। तो क्या है ना, हमारा मार्केटिंग का पूरा काम है। हाँ, आप भी सोशल मीडिया पे अच्छा फॉलो करते हैं। हाँ जी। तो मीडिया चैनल से भी कोई रिश्ता है या फिर क्या है? नहीं, ऐसे ही कर लेते थोड़ा बहुत। आप बताइए क्या हुआ था? नहीं, जैसे अभी श्री देवी जी का हुआ ना। हाँ हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, गलत हुआ। तो आप सब कुछ डाल रहे सोशल मीडिया मतलब हर चीज कि कब उनको क्या डेथ हुआ। वो बाथ टब वाला भी, उनका बॉडी वहां से आ गया, मीडिया वाले दौड़ रहे हैं, ये सब कुछ आप क्लिक कर करके डाल रहे हैं। तो आपको काम चाहिए तो बता दीजिए। नहीं, तो मीडिया में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, मतलब ये जानना चाह रहे हैं। हाँ है, मेरा चैनल में एक दो से बातचीत भी, और मैं ज्वाइन भी कर सकता हूँ कभी भी। आप बताइए आपका क्या काम है? मेरा काम ये देखो, ऐसा ना, हमारा मार्केटिंग का है। ओके। तो हम क्या करते हैं ना, चीज़ों को थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं कि लोगों तक और फैले। अच्छा। तो जैसे श्रीदेवी जी का हुआ, आपने देखा। हाँ। तो वैसे ही ना, कॉमन आदमी के लिए हम कर रहे हैं। कॉमन आदमी के लिए जैसे सपोज इन द सेंस जैसे आपकी फैमिली में अगर कोई सपोज चला ओ मेरे पे क्यों जा रहा तू? हैं?
मेरी फैमिली में क्यों जा रहा है? मेरी फैमिली में एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल अपने पे ले सकता है। चलो अपने का ले लेता हूँ, इसमें एग्जाम्पल ही लेना। तो सपोज मेरी मम्मी हाँ। मर जाए। हेलो। नहीं आप दुखी मत हो ना, अपने पे लेना ना एग्जाम्पल, मैं अपने पे ले लेता हूँ। सपोज मेरी मम्मी चली जाए, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि उनका ना बचपन से लेके जब तक बड़ी हुई वो सारा फोटो ले लेंगे और उस सारा फोटो के पीछे ना गाना बना देंगे गिटार विटार लेके कि मम्मी मेरी बड़ी निराली, उनसे घर पे थी खुशहाली, पापा को देती चाय की प्याली, बदमाशी पे देती थी गाली, मेरी मम्मी बड़ी निराली। हेलो। हाँ जी सुन लो। तो ऐसे उनका एक वीडियो बना देंगे, वो वीडियो पूरे मोहल्ले में व्हाट्सएप पे डाल देंगे। हेलो। हेलो अंकल जी नमस्ते। कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ कौन वो? बुआ नहीं, वो फूफा जी की हैं। मैं बहू। क्या? हेलो एक मैं कह रहा था लोग क्या बोल रहा था? थिएटर, रंगमंच, हाँ, कलाकार, तो लोग एक्टर बनना चाहते हैं लेकिन भूल जाते हैं सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। क्या है? हेलो। ये इतना हॉर्न कोई बजा रहा है, तुम उसको दो ठो नहीं बजा सकते यार। अरे बजान उसकी बजान दे यार, तेरी क्यों? सॉरी। तो मैं कह रहा हूँ जिसकी मंजिल है एक्टर बनना, उसके हाँ, लिए तो? क्या जरूरी है मैं बताता हूँ। क्या जरूरी है? चप्पल। जिसको बनना है उसको बताना, मेरा क्यों सर खा रहा आप नहीं, मैं बता रही हूँ। देखो सुन लो, अगर आपको कोई पूछे कि मेरे को बनना है एक्टर बनना है तो उसको बता देना चप्पल जरूरी है। कैसे? सुन लो, 1 मिनट लगेगा। हेलो। चल बता हाँ। बता जल्दी। सपोज आपकी मंजिल है एक्टर बनना, एक्टर तो? बनने के लिए आपको हाँ, हाँ। स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ वो तो स्ट्रगल करना ही करने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। पड़ेगा। अच्छा घर से निकलने के लिए आपको चप्पल की जरूरत है। तो? यहाँ सबसे पहले चप्पल आया। अब ध्यान देना, चप्पल पहन के आप कहीं जाओगे हाँ। तभी कहीं पहुंचोगे तो लोग पूछेंगे कहाँ से आए हो, तब आप बोलोगे अच्छा। घर से आया हूँ। बोलेंगे किसके घर से? आप कहोगे पापा के घर से। फिर लोग हाँ, कहेंगे हाँ, तो? पापा, आप बोलोगे हाँ पापा का घर, जिनको वो घर उनके पापा ने दिया, यानी दादाजी ने। क्या तू पापा दादा नाना मामा जा रहा है? नहीं, जाना जल्दी। तो फिर आप बोलोगे दादाजी ने घर दिया है पापा को। दादा तो सौरभ अरे। गांगुली भी हैं। हेलो। हाँ बोल सुन। वो कलकत्ता से हैं। कलकत्ता में रसगुल्ला फेमस है। रसगुल्ला आप तब बांटते हो जब आप खुश होते हो। खुश कब होते हो? जब आपको आपकी मंजिल मिल जाए। लेकिन आपको मिल आपकी जाए। मंजिल तक पहुंचने के लिए चप्पल पहन के जाना पड़ेगा। तेरी तो साले वही और आपकी मंजिल क्या है? एक्टर बनना। कभी आप गलत एक्टिंग करोगे, हाँ। गंदी एक्टिंग करोगे थिएटर पे, तब लोग वही तो? चप्पल फेंक के आपको, है ना, नहीं तो वही चप्पल तेरी डाल देंगे। चप्पल कर रहा है। आपको बोलकर अच्छा लग रहा है लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे ऐसा। कर क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको घर से निकलना होगा और घर से निकलने के लिए आपको अरे चप्पल चाहिए होगी। के बाद जूता पहन के निकलूंगा। कर दूंगा क्यों? फोन काट रहा हूँ मैं चप्पल से। चट। जी मतलब बोलते जा रहे, रख भी नहीं रहा है। 93.5 एफएम सॉरी बजाते रहो। हेलो। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते जी। भाई साहब आप बहुत पागल आदमी हो। पागल तेरी आवाज लग रही है बेटे। नहीं सुनो तो, मैं कह रहा हूँ जैसा आप मतलब बेवकूफ इंसान मैंने जिंदगी में नहीं थे। अरे भाई कौन बेवकूफ बोल रहा है? हेलो। बदतमीजी हो, हमारापन हो, चिचोड़ी हरकतें हो, आपसे बेहतर कोई। मेरी बात सुनिए 1 मिनट। शर्म जो होती है ना, शर्म, पता जी आपने कहाँ बेच दी है, मतलब मेरे। यार सुनिए, अपनी नहीं तो घर वालों का थोड़ा ख्याल रखो भाई साहब, उनकी यार घर वाला मेरी इज्जत अपने आप रख लेंगे भाई, तू अपनी खैर कर। सुनिए सुनिए, बोल, मतलब बोल, बोल। मैंने आप जैसा एक इंसान नहीं देखा दुनिया में। तो देखेगा भी कैसे? एक होता है बुरा इंसान, एक होता है बहुत बुरा इंसान, और फिर तीसरे होते हैं आप। भाई साहब मैं तो बोल रहा हूँ आपको, मेरे को बात ही मैं बात कह रहा हूँ, मेरे को करनी नहीं आपसे बात। आप गलती से भी मेरे को मिल मत जाना, मैं बता रहा हूँ आपको। भाई मैं कौन सा मिलना चाह रहा हूँ? नहीं ठीक है, मैं रखता हूँ। अब देखिए ये हंस के बोला, यही चीज अकड़ के बोलूंगा तो कैसे होगा देखना। अब ये आदमी बदल जाएगा अचानक से। 100 वापस लगाते। हेलो जी नमस्ते भाई साहब।
नमस्कार। दिमाग खराब है, पागल आदमी हो क्या? आप कौन बोल रहे हैं आप? हैं? आप जैसा बेवकूफ आदमी भाई साहब मैंने देखा नहीं कभी, समझे? ओ, बोल कौन बताओ जो शुरू से ऐसे बातें कर रहे हेलो, हो मेरे से उल्टी सीधी। बदतमीजी हाँ, बोलिए। हो, आवारा गर्दी हो, छिछोड़ापंती हो, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अरे अपना नहीं अपने घर वालों का ख्याल रखो यार, इज्जत का। क्यों मेरा सुबह सुबह मेरे दिमाग की तो ये बताओ, थोड़ा कौन- जबान कौन ये संभाल के, एक होता है बूढ़ा आदमी, एक होता है बहुत बूढ़ा, और फिर होता है तू। बताओ? समझा? छापड़ लगा हुआ, दो निकलेंगे, तू दूसरे पे आ जाएंगे, है को तू? अकड़ के बात मत कट, आवाज कट रही है। तू होता कौन है ये बता। तू तू होता शर्म कौन, नहीं बात कर रहा है? मेरे को मिल मत जाइयो, तू सच्ची बता रहा हूँ, सामने मत पड़ जाइयो मेरे। मैं कह रहा हूँ जब तू मिल जा को बताओ तो मिलने से फायदे क्या होते हैं तेरे को बताऊंगा कैसे मैंने तो तेरे को दिखाऊंगा मैं पहले। आप काम का बूढ़ा हो रहे हैं, मैं अभी तो बुरा हो रहा है सुबह सुबह दिमाग पता है कहाँ से वो फोन लगा देते हैं। 93.5 रेड एफएम अंकिल बउआ वॉल्यूम बजाते रहो। नमस्ते हेलो भाई साहब, नमस्कार। नेटवर्क हो गया है। स्वागत आपका। मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं, और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम अपने तार जोड़ते हैं, जिससे टन, जिससे बैरागी जी समाज को आईना दिखाने में मदद मिलती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। भाई मैं कहाँ जुड़ा? हमसे बात करते हुए जुड़ रहे ये हैं। जुड़ गए ना, हमारे कनेक्शन चल रहा है। चैनल है, एक मुद्दा है, 1 मिनट लगेगा, बात करेंगे, खत्म हो जाएगी बात। ठीक है जल्दी बताओ। ये कह रहे थे बांग्लादेश को हमने हरा दिया, हाँ यार वो तो लास्ट बॉल में छक्का मारा, आपने देखा मैच। इस बात को समय हो गया, लेकिन उस मैच के बाद आज पहली बार चर्चा हो रही, तो हमने कहा उसका जिक्र जरूर करेंगे। बहुत बड़ी जीत है। तो वो नागिन डांस नहीं कर पाए भाई साहब, जीतते तो करते। हाँ, वो तो है। बैरागी जी क्यों नहीं कर पाए? देखिए, वैसे तो प्रसिद्ध काफी अच्छा नृत्य है वो, आपने सुना ही होगा। तेरी संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे पड़े तेरे संग जग छोड़ना। तो इस तरीके से नागिन तो चाहती है कि डांस हो। अमरीश पुरी वाला भी ये कर दी भाई साहब। मैं अगर तेरी इफ यू में अलाउ अस, क्या कर रहे मैं हो? नागिन तू डिंग 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 डिंग, मैं पागल नागिन। हो गए हो क्या भाई? क्या कर रहे हो? भाई साहब हाँ सुन रहा हूँ मैं तुम्हारी बातें। सॉरी, तो नागिन क्यों नहीं डांस देखिए, कर पाए? हमारे भारत में सबसे ज्यादा नाग की पूजा की जाती है। नाग किसके गले में विराजमान होते हैं किसके गले में वैसे? बताओ? शिवजी भगवान। शिव जी शिव को। जी भगवान। संकट भोलेनाथ, और शिव भोला भंडारी, साईं भोला अरे भाई भंडारी। काम की बात करो ना यार। कर रहे हैं क्या? तुम्हें सांप सूंघ गया? हाँ, तो शिव जी शंकर जी, हाँ तो शंकर जी गले में नाग रहता है। हाँ। लेकिन उस वक्त मैदान में क्रीज पे कौन कौन खेल रहा है? विजय शंकर। शंकर खुद मौजूद थे। हाँ, लेकिन शंकर जी खेल ही नहीं पा रहे थे। शंकर जी के पुत्र कौन थे? कार्तिक जी। और जब पिता ने इतना बड़ा काम कर दिया तो आगे बच्चों का कर्तव्य बनता है कि हाँ। वो कुछ करें। इसलिए उन्होंने छक्का मार के मैच जीता भाई साहब। जब अच्छा, शंकर जी थे, कार्तिक जी थे बैरागी जी, जी। तो कैसे आती? और कैसे होता? तेरे संग चाहे पड़े तेरे लिए जग छोड़, चिकड़िक चिकड़िक चिकड़िक। भाई साहब, भाई तुम दोनों जाके पहले रात के रहो, वो जाके। इनका नाम क्या बैरागी जी? चटक बगुला हमारे साथ। आप चटक बगुला हैं। तू है चटक बगुली। मादा बना दिया। गलत बोल रहे हैं ये। खत्म करो इस चर्चा को भाई साहब, पटक दीजिए फोन हमारे मुंह पे। चटक पटक गया ये लड़का भटक। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी उजाड़ नगर मोहल्ले के जागरण में वाह। शेर बने कल्लू मामा के मुंह में 100 रुपए का नोट डालने वाली छुई मुई डिलडिली कहती है वाइजर एफ से रॉकिंग दिल्ली जी आपके लिए, चाहे पड़े तेरे लिए। पर एफ से रॉकिंग कभी हुआ ही नहीं। रेड एफएम 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो। हेलो अरे कौन? सामने भी बउआ ही बोल। हेलो बाबू। हाँ जी कोई बड़ा नहीं है घर पे? चाचू है। चाचू को दे दो और तुम घर के अंदर कमरे में चले जाओ। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ बब्बू। हेलो चाचू जी नमस्ते अंकिल। चाचू कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। कौन? उस बच्चे को अंदर भेज दो। अंदर भेजू बाहर रखो, तुम्हें क्या मतलब? आप बात करो जो बात करनी है आप फिर जो जवाब दोगे, मैं नहीं चाहता ना बच्चा सुने। मतलब क्या जवाब? मैं कह रहा था आप सुनते। हाँ देखिए, पानी बचाना बहुत जरूरी है। वो तो बहुत जरूरी है ही है। क्यों, मैं बताता हूँ। जल ही जीवन है। हाँ वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी जल बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप नहा रहे हो, अचानक से पानी चला जाए, अच्छा आपकी आंख में साबुन शैम्पू जल रहा है, हाँ फिर आप पानी पानी ढूंढ रहे हो, कहाँ पानी, नीचे साबुन गिरा हुआ है, साबुन के ऊपर पैर फिसला, धड़ाक करके आप गिरे, सर पे चोट लगी, बात ही खत्म। सुबह सुबह डरा रहा है, नहाना है अभी। हेलो,
देखा हाँ। तो पानी जरूरी। अब मैं बताता हूँ, सपोज आपको खाते वक्त मिर्च लग गई, हाँ। आपको पानी पानी चिल्ला रहे हो, आप कोई मिल ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा, पानी नहीं है, और जोर से चिल्लाने की वजह से आपको हार्ट के ऊपर प्रेशर आ गया, बात ही खत्म। अरे क्या सुबह सुबह फोन कर गलत मत भाई साहब, बच्चा अंदर भेजा कि नहीं आपने? वाली बात है ना, हेलो। फोन रख, बाद में फोन कर दियो। आप अगर आप थोड़ा लिटिल लिटिल लेते हो क्या? अभी तो खैर नवरात्रे हैं, ठीक हाँ है। हाँ, लीटर लीटर। हेलो, लिटिल हाँ। लिटिल बोल रहा हूँ, लीटर लीटर हाँ नहीं। लीटर लीटर, हाँ ले लेते हैं। हाँ, तो सपोज पानी नहीं रहा तो नीट लेके लीवर खराब करोगे, बात खत्म, आप खत्म हैं। तो ओए, पानी सुबह सुबह बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? ठीक है, एक सेकेंड। बोल। स्विमिंग पूल समझ के आपने कूदा, जंप लगाया, हाँ पानी है नहीं, नीचे पूरा फ्लैट है, हाँ। नीचे जमीन पे सड़ लगा, खटैक, खत्म, बात ही खत्म। तेरी तू मेरे को मारने पे आया, बोल कौन रहा है? तू मैं मेरे को मारने आखिरी- सुपारी ले रखा है क्या? आप आलू नहीं उबाल पाओगे अगर पानी नहीं होगा। आलू नहीं उबलेगा, उसका चिप्स नहीं बनेगा, चिप्स नहीं बनेगा, फास्ट में कुछ खा नहीं पाओगे, फास्ट में कुछ खा नहीं पाओगे तो उपवास रखोगे ही नहीं, और उपवास नहीं रखोगे माता रानी पाप देगी, पाप देगी तो फिर बात खत्म। आप अबे, पानी बचाना है, बात समझ में आई नहीं चाहिए पानी तो बचा ही रहे हैं, तो अपना ना अपना कर मेरा भी। बस। और बच्चे ठीक को है। अंदर भेजा कि नहीं? बच्चा अंदर है, बच्चे का चट फोन बात। रख। पानी बचाते रहो आप लोग, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल रहा हूँ। आई होप बच्चा सही में अंदर गया था। हेलो, अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। बड़ा कौन दर्द भाई? देखा है मैंने जीवन में, हैं? बड़ा दर्द देखा है मैंने जीवन में, लेकिन हर दर्द से मैंने सीख ली है भाई साहब। कौन बोल रहे हो? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, नमस्कार। नमस्कार। मैं कह रहा था, इंसान सबक जो लेता है ना, सीख, हाँ, वो हर चीज से ले कौन सकता सी वाली? सीख। वो कबाब वाली सीख नहीं, अरे सबक वाली सीख, गलत मत बोलिए। तो आप जैसे बताओ। देखो, मेरे को बहुत आदत थी पीने की, किसकी? अब पीने की? लेकिन इससे भी मैंने सबक लिया। क्या? इससे क्या सबक ले लिया भाई? जब पीने के बाद खूब सारी उल्टी करी हाँ। तो उसको खुद झाड़ू लेके साफ किया, तो लोगों को हाय लगा हाय, छी। एक ये सीख नहीं है, ये तो है भाई। एक सेकेंड, अब और एक सुनिए। हाँ। किसी के घर का दरवाजा तोड़ के सामान चुराते हुए भी मैंने सीख लिया। कैसे? पुलिस मेरे को पकड़ के ले गई, लेकिन मैंने जेल में बड़ा अच्छा व्यवहार किया, तो अच्छे व्यवहार के चलते मुझे जल्दी छोड़ दिया गया। बताओ। एक सेकेंड और एक बताता हूँ। मैं रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहा था, मैंने एक आदमी को ठोक दिया। ओ, इससे क्या सीख ली बताओ? इससे सीख ली भाई, पुलिस में डंडे लगे होंगे। कि जैसे मैंने उसको ठोका, उसको लग गई, अस्पताल ले गया, उसके लिए खुद ब्लड डोनेट किया, इससे भी सीख लिया। अबे भाई, तू अपना इलाज करा ले, पागल खाने जाके हो गया तू। एक और सुनिए। मैंने सट्टा खेला, जुआ खेला, सब कुछ बिक गया, मैं सड़क पे आ गया, लेकिन इससे भी मैंने सीख ली। कैसे? क्या? जो मजा सड़क के किनारे वो महलों में नहीं हो भाई साहब, सादा जीवन। अरे भाई तू हो गया है, तू दिमाग का इलाज करा ले। आखिरी क्या है, मैं देख रही है? गलत नहीं करेंगे आप? गलत नहीं करेंगे। और ये जो तूने किया अभी तक, ये साले गलत नहीं है। एक आखिरी सुनिए, मैंने क्या किया, मैंने खूब सारे कबूतर पाले, अच्छा। उनको दाना खिलाया, और फिर उनको अच्छा। लोगों की गाड़ियों के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे उन्होंने उनकी गाड़ियों पे पॉटी कर दी। गाड़ी गंदी हुई, लोग गाड़ी साफ करने आए, पानी बहाए, मैंने आके कहा पानी मत बहाओ, मैसेज दिया मैंने। अबे तो तू सारे काम ये उल्टे करने के बाद तो सीधे करता है, सीधा ही सीधा कर लेना। आप गलत क्यों बोल रहे हैं? अब जो है ना, मैं भी एक सीख लूंगा भाई। क्या मैं भी एक सीख? सीख लूंगा। क्या करोगे? मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा भाई। अच्छा। जितनी मैं नौकरी करूँ, नौकरी छोड़ दूंगा अपनी। हाँ। नौकरी छोड़ के मैं खेती बाड़ी करूंगा, क्या? बांस की। किसकी? बांस की, बांस होता है ना, डंडा बांस, उसकी खेती बाड़ी करूंगा। बांस की? फिर हाँ, फिर उसके बाद टाइम के बाद तुझे वहाँ पे ले जाऊंगा, तो उसके बाद तो तुझे जब- पता ही है क्या करूंगा। बांस जो है ना, वो फोड़ ना रे के बाप, गलत। दूंगा मैं। नौकरी मत छोड़िए, ये सही कर रहे हैं आप, जो भी नौकरी ये है। सही करिए, सही तरीके। बस फोन काटा जा सकता है इस बात पे। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपने इस बात से क्या सीख ली? हेलो, हेलो कौन? अंकिल जी नमस्ते, नमस्ते। मैं बहुआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? दांत तोड़ दूंगा तेरे। ठीक है, किससे बात करनी है तुझे? एक सेकेंड, ऐसा मेरे पापा अक्सर कहते थे जब मैं ही हंसता था, बेकार बात। ठीक है, यहाँ फोन करके क्यों आ रहा है? पापा कहते थे तो औकात में थोड़ी आ रहा था। औकात में रहे अपनी। कि तू अपनी औकात में रहे। भाई साहब गंदा क्यों बोल रहे हैं?
तो तू कौन सा सही बोल रहा है? पूरा तो सुनो। औकात मेरे अपनी ऐसा। हमारे यहाँ पर एक बड़े सेठ जी थे जो बाकी लोगों को बोलते थे, लोगों ने सेठ जी को औकात में ले आया, उनसे बात ही नहीं अबे की। तो ने तू यहाँ फोन कर क्यों फोन करा तूने? एक क्या मिनट। चाहिए तुझे? अपने बाप को जवाब देगा? क्या तेरी फाड़ दूंगा जहाँ पे बैठा। अरे समझ आई नहीं बात? नहीं, सुनो, जब भी मैं अपने पापा को कुछ कहता था तो वो मुझसे कहते थे अपने बाप को जवाब देगा। आप पूरा सुनो तो आप तो गंदा। जाके अपनी यहाँ की है हाँ, तेरी टांग हैं? तोड़ दूंगा, समझा? और तेरी तोड़ दूंगा। आप फिर नहीं, मेरे ताऊ जी, मेरे तेरा पूरा खानदानी ऐसा आएगा हैं? मेरे ताऊ जी, चल काम उनका- क्या है तुझे? शकल देखिए अपनी आईने में। तू के ऐसी शक्ल है तेरी गधे। मेरी फोन रख। मेरी बंदी मुझसे कहती थी सर। आप तो गलत बोल रहे हैं। पूरा सुना ही नहीं और फोन काट दिया। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। हेलो हाँ कौन बोल जी, रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, क्या हाल है जी? बच्चे। हाँ हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ हेलो हेलो भाई साहब एक हाँ? सेकंड, आवाज कट रही थी, हेलो जोर से बोलो। हेलो हेलो मैं बोल तो रहा हूँ यार। हेलो हेलो और क्या है? लगता है सुनाई नहीं, मैं वापस मिलाता हूँ काट के, वापस मिल। एक बार और। हेलो भाई साहब जोर से बोलो। अरे बहरे हो भैया, क्या बोल तो रहा हूँ। हेलो हेलो। आप समझे नहीं भैया? अरे समझ रहा हूँ मैं जोर से बोलो। कितनी जोर से बोलूं? जोर से बोलो। अरे जोर से तो बोल रहा हूँ, तो आवाज वैसे ही पहुंच जाती बिना फोन से। आप समझ नहीं रहे। एक आखिरी बार फिर से मिला रहा हूँ, हेलो जोर से बोलो। अरे जोर से तो बोला, कितना जोर पूरा तो दम लगा रहा बोल। हेलो हेलो बोलने में समझ ही नहीं रहा तू। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ भगवान जी का आशीर्वाद रहता है तभी आदमी कुछ कर पाता है जिंदगी में, है कि हाँ नहीं? बिल्कुल। हाँ ये तो पक्की बात है। तो फिर उसका नाम भी तो जपना चाहिए, है कि नहीं? हाँ जपना चाहिए, बिल्कुल जपना चाहिए। तो नवरात्रि चल रहे हैं, इतने टाइम से कह रहा हूँ जोर से बोलो और आप चिल्लाए पड़े हो। अरे जो नवरात्र चल रहे जोर से बोला। तू पागल है तू क्या? एक सेकंड, अब मैं देखो आप समझ ही नहीं रहे, एक मिनट मैं यहाँ पे पूछता हूँ। ओ भाई साहब जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। अरे मिल के बोलो। जय माता दी। भैया जी। हाँ बोलो। हेलो। हाँ हेलो। जोर से बोलो। हेलो हेलो हेलो। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे जय माता दी बोल, जोर से बोलो। जय माता की। जय माता की। यही बोलना था, साढ़े बोलो। हाँ जय माता की। फिर से बोलो। हाँ जय माता की। जय माता दी। जय माता की। बस। हेलो। हाँ हेलो हेलो। बंद कर बंद 93.5 FM बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। नवरात्रि की शुभकामनाएं, जोर से बोलो। जय माता दी। हेलो हेलो हाँ कौन बोल रहा है अंकिल भैया? जी नमस्ते। नमस्ते। मैं आपसे कौन बोल रहे 2 हो? मिनट हेलो ये गेट आवाज यार, हेलो? अब आप ऊपर मत बोलो ना। आवाज कट रही है भाई, कौन बोल रहा है? सॉरी, जो कट रही है वो आवाज नहीं है। मैं कह रहा था हाँ कि अगर मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते, आपसे 2 मिनट चाहिए। मैं कई लोगों से पूछ रहा था, उनको जागरूक कर रहा था कि कैसे शहर में अगर चोर बढ़ रहे हैं, चोरी बढ़ रही है तो उसे रोका जाए। अच्छा। आपको अगर चोरों से बचना है, घर को बचाना है, तो इन 2 ऑप्शंस में से आप क्या करोगे? पहला, घर के बाहर डॉगी को बांध दो, कुत्ता, या दूसरा, घर के दरवाजे खुले रखो। अबे दरवाजे क्यों खोले रखना है? कुत्ता ही बांधूंगा। नहीं, गलत। मैं बताता हूँ, देखो, अगर दरवाजे हेलो, बोल अगर दरवाजे खुले रखोगे तो मच्छर आएंगे। अच्छा। खूब मच्छर बढ़ते जाएंगे तो मच्छर को भगाने के लिए आप छिपकली लाओगे, क्योंकि छिपकली मच्छर खा जाती है। ठीक है बता, आगे बता। फिर छिपकली बढ़ती जाएगी तो छिपकली भगाने के लिए आप बिल्ली लाओगे, क्योंकि बिल्ली से छिपकली भाग जाती है। अबे घर है कि चिड़ियाघर है? एक सेकेंड, फिर जब बिल्ली बढ़ जाएगी तो बिल्ली किससे डरती है? कुत्ते से। तो आप कुत्ता लाओगे। हाँ। फिर कुत्ता लाओगे तो चोर कैसे आएगा? कुत्ता है ना घर में, चोर कैसे आएगा? आप गलत बोल। हेलो, चाहे आप डायरेक्टली कुत्ता ला रहे थे। हाँ तो शॉर्टकट का जमाना मत ना यार, ये क्या गलत है ना भाई साहब, थोड़ी मेहनत करो। चैक गलत आदमी। 93.5 FM बजाते रहो। अंकिल बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। हेलो
अंकिल जी नमस्ते। अंकल अंकल कौन आप ही को बोल रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ। है? कौन तू? मेरे ना को एक चीज एहसास हुआ है क्या? कि आदमी बोलते ना ये मेरे लिए लक्की है, ये मेरे लिए लक्की नहीं है। उस चक्कर में ना पैसे फंस जाते हैं। कहाँ पैसे फंस गए? देखो क्या हुआ ना कि मैं पहले बहुत गरीब था। अच्छा। घंटा अच्छा, गरीब होता अच्छा होता है। अच्छा सॉरी। तो मैं स्ट्रगल कर रहा था, फिर मैंने एक पतलून सिलवाई टेलर से। फिर वो पतलून पे आप हो कि चल बस है? हेलो मतलब मैं यही हूँ, मैं तेरी सुन रहा हूँ। सॉरी। तो फिर बाद में मैंने एक टेलर से सिलवाया पतलून, उसने सिल दिया क्योंकि कपड़ा कम था, तो मैंने बोला छोटा सिलियो। जैसे तैसे उसमें अड़ वड़ के मैं फिट हो गया। फिर वही पहन के मैं इंटरव्यू देने गया, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया भाई साहब। फिर मुझे लगा ये पैंट मेरे लिए बहुत लक्की है क्योंकि इससे मेरा काम बन गया। वही पॉइंट पे मैं धोखा खा गया। जैसे मैंने लक्की समझा, मैं उस पैंट को डेली पहनता गया, हर बार पहना। फिर उसके बाद लड़की देखने गया, लड़की अच्छी मिल गई। मैंने सोचा पैंट और लकी है। फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करने गया, बिजनेस चल पड़ा। वही पैंट पहन, मतलब पैंट बहुत लकी है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, हूँ बोलते रहो भाई साहब, उसके लिए अलग बोला अलग से नहीं बोला, सॉरी। हाँ, तो फिर बाद में मैंने उस ग्रो करता गया, पर पैंट नहीं छोड़ी मैंने। मेरे बटुए में पैसे भरते गए, मैंने पैंट नहीं छोड़ी। फिर एक दिन बटुए में खूब पैसा हो गया, मैंने बटुआ अंदर डाला, अब पैंट से बाहर ही ना निकले, मेरा पूरा पैसा फंस गया। अबे अब मैं नहीं, देखो दिमाग की ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे क्यों लगाया? अब आदमी लक्की अनलक्की माने या क्या करे? बटुआ निकालूं नहीं तो प्रॉब्लम, कैंची से अगर मैं पैंट फाड़ दूं तो पहले तो पैंट फटेगी। अरे पैंट नहीं, पैंट ले ले भाई जाके। चीची बोल रहे 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो भाई साहब, आपके हेलो बोलते ही हमने नमस्कार बोल दिया आपको। हाँ, जिंदे रहो। जिंदे रहो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये नंद किशोर बैरागी जी की आवाज थी और मैं बउआ बोल रही हूँ, आप जैसे एक जनता के प्रतिनिधि को आज आईना दिखाने के लिए आपका कर्तव्य बनता है, इसलिए आगे बढ़े। हम एक्चुअली एक चर्चा करते हैं भाई साहब। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इफ यू आर लिसनिंग टू अस इन हिंदी और इंग्लिश, व्हाटएवर यू लाइक टू। नेक्स्ट लेवल। किस चीज की चर्चा है भैया ये? हैं? सरलता और आपकी सादगी पे सदके जाऊं। सदके। हेलो, चर्चा किस चीज का है? मैटर क्या है पूरा ये बताओ। मैटर ये है हाँ, उसके तो दाने होते हैं ना, मैटर के दाने। मटर के होते हैं वो, मैटर के नहीं होते। अगर कोई विदेशन होगी तो क्या बोलेगी? मैट्रेस। मैटर वो तो गद्दा हुआ बैरागी। मैट्रेस। आई थिंक मुद्दे पे बात करते हैं, गद्दे पे नहीं भाई साहब। मतलब क्या? T20 की बड़ी श्रृंखला शुरू होने को बहुत ही है। बड़ी श्रृंखला जिसमें की हाँ, सारी टीमें भिड़ेंगी। त्योहार है एक तरह से, देश विदेश इंटरनेशनल सारे लोग। जी हाँ, उसी चैनल पे मैं आऊंगा। आप भी आओगे? मैं नहीं, सॉरी, मैं कह रहा था हाँ, कि इस मैच में, इस जी। पूरी श्रृंखला में सबसे ज्यादा फायदा किस देश को होगा, इसी पे चर्चा हो रही है बैरागी जी। इसमें सबसे ज्यादा फायदा एक हमारे पड़ोसी मुल्क होने वाला, क्या आप नाम जानते हैं उनका? पड़ोसी मुल्क अपना ही पाकिस्तान है। जी, पाकिस्तान। हाँ, अपना पाकिस्तान नहीं, सिर्फ पाकिस्तान बोलो, अपना भारत होता है। मुंह लगा देता हूँ मार के। तो पाकिस्तान ही हो गया। पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है उसको कैसे फायदा? उसको फायदा ये होगा, देखो कि यहाँ पे मैचेस होंगे, हार जीत होगी, सुपर ओवर होगा, ऊपर नीचे होगा, दाएं बाएं होगा, चीयरलीडर्स नाचेंगी। वहाँ ना उनका कोई बंदा खेल रहा है, ना कोई लेना देना, ना कुछ। उनके वहाँ कद्दू की सब्जी बने ना बने, हमें क्या लेना देना। ठीक है, सारी बात ठीक है, पर इससे हमें क्या लेना है? हेलो, उनकी तरफ से कोई खेल नहीं रहा, जब खेल नहीं रहा तो कोई हारेगा ही नहीं तो टीवी नहीं टूटेंगे, सीधी सी बात। तो पैसा बचेगा, उनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। कैसी लगी ये बातचीत भाई साहब? कैसी लगी? भपका। गलत आदमी भाई साहब। इनका नाम बैरागी, नाम भपका सहगल हमारे साथ। आप भपका सहगल हैं? बाप का नाम होगा। आप गलत नहीं भाई साहब, नहीं हमारा खराब है। फोन रखिए बैरागी जी इनकी। इस बार की चिट्ठी जिंदा चीना घाटी में चीयरलीडर्स के ऑडिशन में मंजुलिका के गाने झिंझी नामी जो तुम्हारे पे सबको सालसा करके पीछे छोड़ने वाली चिंटीरी छल्लो कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। क्या बात है चिंटीरी जी, ये 50 दिन नाचेंगी, कभी नहीं हुआ एफसी चौके पे छक्के पे। 93.5 बजाते रहो। हेलो। हेलो, कौन? नमस्ते अंकिल। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बता। किसका पता? मेरा पता दूं? अबे बता भाई। सॉरी,
चिपक क्या है ना आपके शब्द, तो पता नहीं चला कि बता बोला या बता बोला, पता बोला। अपनी चिपका ले मुंह को। Sorry. हम बता जल्दी क्या गलत। फोन करा है। गलत नहीं, फोन पटक दूंगा मुंह पे, फोन करूंगा नहीं दोबारा। हाँ तो ठीक है, कर क्यों रहा है फिर फोन करने के लिए? किसने बोला तेरे को? सॉरी एक्चुअली क्या है ना, मैं लोगों को संदेश दे रहा हूँ लगातार फोन लगा लगा के, चाहे जान पहचान हो ना हो, कौन सा संदेश भाई? कि अपने बर्थडे पे जब भी आप केक काटो, अच्छा ये कसम खाओ, वापस से कसम खाओ, कसम खाओ या कसम खाओ? कसम में हल्का से बिंदी है, नीचे वाली बिंदी को नुक्ता। क्या तेरी जुबान चिपक रही है अब? सॉरी तो एक बर्थडे पे केक काटते वक्त ये कसम खाओ कि अक्सर जब भी किसी को रोड पे या स्पेशली खेत में करते हुए अच्छा। देखोगे 1 नंबर या 2 नंबर अच्छा, सुसु या पोटी, तो आप उसे रोकोगे। केक में और खेत में क्या सिमिलरिटी है भाई? केक क्या तू का मतलब 1 मिनट, ना केक सर है ना पैर है? सर भी है, पैर भी है, उनके बीच के सारी चीजें भी हैं। मैं बता रहा हूँ कैसे। केक और खेत में देखो, केक किस चीज से बनता है? देखो 4 चीजों से, केक? मैदा, क्रीम, शक्कर, अंडा, राइट? हाँ मैदा किससे बनता है? गेहूं। हाँ बनता है। नहीं, मैं तो स्ट्रेट हूँ, पर गेहूं से बनता है। बताना क्यों टाइम खोटी कर रहा You अपना? got the joke or not? I think you skipped it. If people intelligent got the joke, sorry. तो गेहूं से बनता है। क्रीम कहाँ से बनता है? दूध से। दूध कौन देती है? गाय। हेलो, हाँ हाँ बोल भाई बोल, सुन रहा हूँ। शक्कर बनता है गन्ने से। अच्छा और अंडा देती है मुर्गी। अच्छा, देखा? तो मैदा गेहूं से, गेहूं कहाँ उगता है? खेत में। खेतों में उगता है भाई। दूध गाय देती है, गाय कहाँ चढ़ने जाती है? खेतों में। खेत में। शुगर यानी गन्ना से होता है शुगर, गन्ना हाँ। कहाँ उगता है? खेतों में ही उगता है, और कहाँ तेरे घर में उगेगा? और अंडा होता है मुर्गी से, मुर्गी को भी। मुर्गी तो खेत में उगती नहीं है भाई। 1 सेकंड, जिसका खेत है उसके पास गेहूं है, गाय है, गन्ना है, वो खेत गया है, मुर्गी को हाँ। अकेले घर छोड़ के जाएगा? मुर्गी भी खेत में लेके जाएगा, आपको क्या मर्जी है उसकी? तू के जाता हो। वो खेत, मुर्गी भी खेत में ले गया है। सुनो, अच्छा तो ये सारी चीजें जब खेत से जुड़ी हैं, तो इन्हीं हाँ। सबसे बनता है केक भी। तो जब केक काटो तो खेत को याद करो कि उसमें के क्या खा के पैदा करा था? बाप गलत बोल रहे हैं। अबे मुंह पे फोन पटक दिया जाएगा। के फोन गन्ना गेहूं से अपनी तू समझ आई? फोन मत कर दियो आज के बाद। चीची बोल रहे हैं आप और फोन काट रहे हैं। 93.5 FM। अंकिल नमस्ते, बजाते रहो। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? ये चर्र करके क्या आवाज आई पीछे से? भाई कुछ नहीं, कौन रहा है? सॉरी, तो मैं कह रहा था फिर चर्र से आई। अरे बोलेगा। ओ यही चर्र नाइस। मैं ये कॉलिंग फ्रॉम इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड भाई साहब। पॉलिसी में मेरे को भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, मैं थोड़ा तो लोग कंपनियों में क्या जो इंश्योरेंस देते हैं वो लाइफ का देते हैं, या एक्सीडेंट का देते हैं, या चोरी वगैरह हो जाए उसका देते हैं, अलग नहीं देते, अलग में पैसा फंसा देते हैं। वी आर द ओनली कंपनी विच प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद अ डिफरेंट टेन्योर ऑल टुगेदर। जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण दूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। चाय पीते हैं आप? जी। तो आप सड़क के किनारे खड़े होकर चाय पी रहे हैं टपरी पे, हाँ। पीछे से एक मोटरसाइकिल आई और आपको जोर से हिट कर दी, और मैं चला गया। नहीं अभी गए नहीं हो। अच्छा यही हुआ है? हाँ अभी वही हो। हाँ तो क्योंकि हिट किया और आप चाय पी रहे हो, और जो चाय का गिलास आपके हाथ में, उससे क्या हुआ कि झटका लगा और गर्मा गर्म चाय आपके गले में अचानक से चला गया। अच्छा। आप जॉब क्या करते हो? कॉल सेंटर में हूँ मैं। हाँ, बोलने का जॉब है आपका। तो गर्मा गर्म चाय आपके हालत तक पहुंचेगी, गरम गरम गर्दन तक जल जाएगा वो, और आपकी आवाज बंद हो जाएगी, आप नौकरी से निकाल दिए जाओगे। दैट टाइम आर इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड यू दैट सिक्योरिटी भाई साहब। अच्छा। तो ये अलग है, देखो आप मरे नहीं, आपको कुछ हुआ नहीं, गर्दन जल गई अंदर से। अच्छा है ना। वन मोर प्लान मैं एक सजेस्ट करता हूँ आपको। सपोज आप शादी वगैरह में जाते हो, कुर्ता पैजामा स्टोल पहनते हैं, स्टोल पहन के आप सड़क क्रॉस कर रहे हो। अच्छा, बात सुनना ही चाहिए यार, कोई प्लान रहने दे। तो यहाँ पे मेरे को नहीं चाहिए। आप गलत बोल रहे हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा अलग है। वन मोर लास्ट वन चांस, जल्दी बोलो। आपने कुर्ता पैजामा स्टोल पहना, सड़क क्रॉस किया, पीछे से गाड़ी आई और गाड़ी ने ठोक दिया मुझे। नहीं ठोका नहीं, उसके जू करके जैसे वो निकल गई, आपका स्टोल उसके पहिए में फंस गया। अच्छा। और आप घिसटते जा रहे हो। अच्छा। और घिसटते मर गया मैं। नहीं,
आगे एक ठेले वाला आ रहा है फल लेके, अचानक और फिर? घिसटते आपका सर उस ठेले पे लगता है धड़ाक, और फिर मर गया मैं। नहीं अब भाई साहब इतना जल्दी क्यों आपको मरने की? इंश्योरेंस का है बात मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने धाड़ करके किया ठेले वाले को, उसके यहाँ से पूरे फल गिर गए, जिसमें से स्पेशली जो अनानास होता है, पाइनएप्पल, वो गिरा आपके पैर पे, खचाक। पाइनएप्पल में होते हैं कांटे, ठीक है, उस कांटे का इन्फेक्शन आपके पैर में लगा, आपका पैर सूज गया, डॉक्टर ने बोला कटवाना पड़ सकता है। तो इन दैट केस आवर कंपनी विल प्रोवाइड यू। गलत बोल रहे हैं भाई साहब, फोन का गलत बात कर रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, हाँ कौन? बउआ बोल लो भाई साहब डबल से। कौन? मेरे मामा। कौन? मैं कह रहा था मेरे मामा जी बड़े अकेले हैं, गर्मी की छुट्टी में बुलाते हैं लेकिन मैं जाता नहीं क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। अबे भाई ये कौन सी बातें कर रहा बोल रहा? कई लोगों को बता रहा था, क्या कहते दुख बांटने से कम होता है, इसलिए आपसे ही बांट रहा हूँ मैं। ऐसे फोन लगा, 1 मिनट सुन लो। क्या है ना, उनके घर में पंखा नहीं है, इसलिए मैं गर्मी की छुट्टी में उनके यहाँ जाता नहीं। अच्छा, क्योंकि पंखे के चक्कर में उनकी शादी नहीं हो रही है। पूछो कैसे? कैसे कैसे? क्योंकि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी। अबे हो गया क्या भाई, क्या हो गया? 1 सेकेंड, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा। मूंगफली? मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, नाना गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली। बिल्ली ने हमारा पंजा और मामा हो गया। अबे गंजा हो गया। और तब से जो भी लड़की वाला आता है उनको रिजेक्ट करता, कहता आपके बाल ही नहीं है, बताओ अब मैं क्या करूं। वो दुखी बेचारे, पंखा नहीं लगवा रहे, दुखी है, तकलीफ हो गई उनको, शादी नहीं हो रही उनकी। तो मेरी हेलो भाई साहब, क्या करे बताइए मामा जी। वे विग ले ले। हैं? विग ले ले, विग। देखिए लॉजिक तो लगाना ही नहीं है आपने, लॉजिक की पोटली बना लीजिए, फिर आगे आपकी मर्जी। दे दे फिर आपकी। आपके सर के बाल की कसम, इतनी इज्जत से कभी किसी ने चीच नहीं बोला। एक क्या बोला आपने, पोटली? अबे तो शर्मिंदा हो गया भाई साहब, है ना। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। फिर मेरे बाबा के लिए कोई लड़की दिखे तो प्लीज बता देना। हेलो। हेलो। यस। इंग्लिश और हिंदी कुछ भी।